अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक मर्तबा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। दोस्तों, आज जो है हम आपको उर्दू पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिसमें पैराग्राफ और उर्दू पेडागोजी और उर्दू नज्म दोनों होगा। इससे आपको पता चलेगा कि उर्दू पेडागोजी कैसे हल करना है, और पैराग्राफ से पता चलेगा कि जब पैराग्राफ के सवालात आएंगे तो उसको हमें कैसे हल करना है। प्लीज एक बार वीडियो को साथियों लाइक कर देंगे सभी लोग का होगा। चलिए, अब जो है एक साथियों इबारत है, ये गजल है, और इसी में पूछा गया है कि मंदरजा झैल नज्म को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब मुतबादिल तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी ये पढ़ना। देखिए, पैराग्राफ आए तो इस सूरत में साथियों आप दो चीजें याद रखिए। उर्दू का पैराग्राफ आता है तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद पैराग्राफ को हल कीजिए, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हिंदी का पैराग्राफ आए तो पहले पैराग्राफ पढ़ें फिर क्वेश्चन को पढ़ें। देखिए, हिंदी और उर्दू में फर्क यह है कि हिंदी में आपको भाव पूछा जाता है और उर्दू में आपको लफ्ज बलफ्ज पूछा जाता है। दोनों के अंदर हल करने का यही तरीका। तो हम पहले पैराग्राफ को नहीं पढ़ेंगे, पहले जो है ना हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब तक जो है ना कुछ लोग इसी मसला में फंसा हुआ है कि सर 1 to 5 का क्लास है, 6 to 8 का क्लास है। जब आपको इतना भी पता नहीं है तो फिर आप कैसे पढ़िएगा जी? इतना भी पता, हर दिन इस पर बता चुका हूं कि देखिए आपका सिलेबस सबका एक ही सिलेबस है। लैंग्वेज, जितने सारे लैंग्वेज है, जितने में साथियों एग्जाम हो रहा है, सारे लैंग्वेज का सिलेबस एक है, बस थोड़ा सा अस्तर ऊपर और नीचे होता है। ठीक है जी, ये चीज को आप समझ लीजिए। अब डेली आप इसी बात को कहिएगा कि सर ये 1 to 5 का है, 6 to 8 का है, तो फिर आप जो है ना फिर अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। चलिए, गर जग में सूरज ना होता तो क्या होता भाई? गर जग में सूरज ना होता, पौधे नहीं पनपते, मुर्ग बांग न देते, रात ही रात होती दिन न निकलता। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए, पहले ये नज्म है और इसको आप ध्यान से देखिए। अगर न होता सूरज जग में, दिन ही कहां निकलता। यानी ये कह रहा है कि सूरज अगर नहीं होता तो दिन नहीं निकलता। एक बात तो ये कही जा रही है। मुर्गा भी सोता ही रहता, बांग कभी न देता। मुर्ग भी सोता रहता, बांग कभी न देता। कभी फलक पर घटा न होती, कभी न बारिश होती। यानी अगर सूरज नहीं होता तो आसमान पर घटा भी नहीं होती और बारिश भी नहीं होती। बारिश का मौसम न होता, कैसे कोयल गाती। अगर न होता सूरज जग में, यहां पर आ गया, पौधे कहां पनपते, यानी पौधे भी नहीं पनपते अगर सूरज नहीं होता। सूरज में गर्मी न होती, आम कहां से पकते, है ना। तो अब देखिए, इसी को यहां पर कहा गया है, अगर जग में सूरज न होता तो क्या होता? पौधे नहीं पनपते, बिल्कुल सही बात है। रात ही रात होती, दिन न हो निकलता, बिल्कुल सही बात है। मुर्ग बांग न देता, बिल्कुल सही बात है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, एक बात याद रखिए कि आपको कभी भी पैराग्राफ का जो आंसर है अपने अनुसार मत दीजिएगा, पैराग्राफ के अनुसार दीजिएगा जो वहां पर होगा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगर सूरज में गर्मी न होती तो फिर क्या होता? मोर हरगिज नहीं नाचता, आम हरगिज नहीं पकते, मौसम हरगिज न बदलते, कोयल हरगिज न गाती। अगर सूरज में गर्मी न होती तो, अगर सूरज में गर्मी न होती तो, यहां पे देखिए लिखा हुआ है, और अभी यहां पर आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा क्या पूछा गया है। अगर सूरज में गर्मी न होती तो, यहां पे देखिए, कभी फलक पर घटा न होती, कभी न बारिश होती, बारिश का मौसम न होता, कैसे कोयल गाती। अगर न होता सूरज जग में, पौधे कहां पनपते, सूरज में गर्मी न होती, आम कहां से पकते। सूरज में अगर गर्मी न होती तो आम कहां से पकते, यानी आम नहीं पकते। यही बात है ना, यहां पर आम कहां से पकते। तो देखिए, अब इसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा कि अगर सूरज में गर्मी न होती तो क्या होता?
मोर हरगिज नहीं नाचता, गलत है। मौसम हरगिज न बदलता, गलत। कोयल हरगिज नहीं गाती, गलत। आम हरगिज नहीं पकते, यानी उसमें आम पकने की बात है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में, अगर माहताब रोशन न होता तो, माहताब माने साथियों चांद जी, और पौधे पौधे नहीं पनपते, मौसम बदलते ही रहते, मौसम कभी न बदलते, आम हरगिज नहीं पकते। अगर माहताब रोशन न होता तो अब देखिए यहां पर इसका आंसर क्या होगा। तो हमको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर माहताब हमसे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर माहताब रोशन न होता तो फिर क्या होता। पौधे नहीं पनपते, मौसम बदलते ही रहते, मौसम कभी न बदलते, आम हरगिज नहीं पकते। तो साथियों अगर माहताब रोशन न होता तो देखिए यहां पर आपको मिल जाएगा पैराग्राफ में, और यहां से पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है माहताब रोशन न होता, मौसम कहां बदलते, यानी माहताब रोशन नहीं होता तो मौसम नहीं बदलता, मौसम नहीं बदलता। कहां बदलते का मतलब नहीं बदलता। तो अब आपको इसका आंसर यहां पे मिल गया कि अगर माहताब रोशन न होता तो क्या होता भाई, पौधे नहीं पनपते, गलत। अच्छा, मौसम बदलते ही रहते, गलत। अगर आम हरगिज नहीं पकते, गलत। मौसम कभी ना बदलते, ये वाला होगा कि मौसम कहां बदलता, ये दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। आसमान का मुतरादिफ है, पलक है, झटक है, और उसके बाद जो आपका मलक है और फलक है। तो आसमान का मुतरादिफ होता है फलक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, माहताब का माना क्या होगा। सूरज है, चांद है, तारे है और मौसम है। देखिए अगर आपको यह पूछ ले कि आफताब का माना क्या होगा, तो आफताब का माना होता है सूरज। आफताब का माना सूरज, आफताब का माना सूरज होता है। और अगर आपको पूछा माहताब का माना, तो माहताब का माना होता है चांद। माहताब का माना चांद, ठीक है जी। आफताब की जिद है आसमान, आब ताब, और उसके बाद है माहताब, और उसके बाद है तारे। तो आफताब की जिद क्या है साथियों, तो माहताब। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद आगे है, इस नज्म का उन्वान क्या होना चाहिए। मोर होना चाहिए, मौसम होना चाहिए, सूरज होना चाहिए और कोयल होना चाहिए। यानी अगर आपसे यह कहा जाए कि इस नज्म का अगर उन्वान रखने के लिए तो क्या होना चाहिए, तो देखिए इसमें सूरज की खुसूसियत को बयान किया गया है, तो इसलिए इस नज्म का उन्वान क्या होना चाहिए, सूरज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर। अब आगे एक पैराग्राफ और है, और इसके बारे में साथियों आपको देखना है और फिर आगे बढ़ना है। कहा जा रहा है, मुंदरजा झैल इबारत पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ये इबारत है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम पहले चलेंगे क्वेश्चन को देखेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 23 नंबर में, चार मीनार की तामीर किसने करवाई। अबुल हसन तानाशाह, मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। किसके बारे में बात हो रही है, चार मीनार। तो देखिए यहां पर साथियों आपको मिलेगा, और इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। शहर हैदराबाद रियासत तेलंगाना का सदर मकाम है। यहां कई तारीखी, कदीम और खूबसूरत इमारतें हैं। इनमें से एक इमारत है चार मीनार। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसे 1591 में तामीर करवाया। किसने तामीर करवाया, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। किसने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। तो अब आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार मीनार की तामीर किसने करवाई, चार मीनार की तामीर किसने करवाई, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। यहां पर है ऑप्शन नंबर डी वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। चार मीनार की तामीर किस सन में हुई थी, 1593, 1591, 1691, 1663। देखिए जब पैराग्राफ पढ़िएगा, जहां तक आपने पढ़ रखा है
उससे आगे पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा। तो देखिए हमको पूछा गया कि चार मीनार की तामीर, तो यहां पे देखिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसे 1591 में तामीर करवाया। तो कब तामीर करवाया? 1591 में। तो अब आपको इसका आंसर मिल गया कि चार मीनार की तामीर किस सन में हुई थी? तो 1591 में। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में, सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल कौन सी इमारत है? स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, अदालत आलिया, दवाखाना उस्मानिया और बिरला मंदिर। सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल कौन सी इमारत है? तो देखिए जहां से आपने पैराग्राफ पढ़ा है उसके आगे से पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो साथियों पैराग्राफ जो है हमने यहां तक पढ़ लिया है, अब उसके आगे पढ़ेंगे। चारों जानिब चार बड़ी खूबसूरत कमाने हैं। सेहन के छत पर एक मस्जिद और खानका है। मूसा नदी के दाएं जानिब सालार जंग म्यूजियम है। हमको पूछा गया है सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल में कौन सी इमारत है? इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। क्या कहा गया है? सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल क्या है? स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। तो हमको पूछा गया है सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल कौन सी इमारत है? तो स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा 25 का। अगला क्वेश्चन है, गुंबद कुतुब शाही की इमारतें हैं पुरशिकोह और पुरफरेब और पुरखूब और पुरतकल्लुफ। यानी कुतुब शाही जो इमारत है उसकी गुंबद कैसी है, तो उसके बारे में जिक्र है। तो देखिए यहां पर यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना, इसके आगे पढ़िएगा। शहर हैदराबाद के मगरिब में 6 मील के फासले पर किला गोलकुंडा वाक़ है। यह एक पहाड़ की चट्टान पर वाक़ है। इस किला के करीब ही हफ्त गुंबद वाक़ है जो कुतुब शाही खानदान के मकबरा हैं। यह बड़ी ही पुरशिकोह इमारत है। क्या है? पुरशिको लफ्ज है। तो साथियों आपका क्या हो जाएगा इसका? तो आपका होगा कुतुब शाही की इमारतें कैसी इमारत है? तो पुरशिको। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मूसा नदी के दाएं जानिब वाक़ है। मूसा नदी के दाएं जानिब वाक़ है गजा खाना, अफजलगंज, कुतुब खाना और सालार जंग म्यूजियम। तो अब देखिए मूसा नदी के दाएं जानिब, तो दोस्तों यहां पैराग्राफ में देखिएगा कि पैराग्राफ को आप पूरा पढ़ लिए हैं। यहां तक आप पढ़ लिए हैं। अब क्या करिएगा? तो इस पैराग्राफ को फिर से शुरू से पढ़ना चालू कीजिए। ठीक है, फिर से शुरू से पढ़ना चालू कीजिए, तब आपको मिलेगा कि मूसा नदी के दाएं जानिब क्या है। जी, एग्जाम में थोड़ा सा समय आपको लग जाएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर इस मेथड से आप हल करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और बिल्कुल आप सही बनाकर आइएगा और जी सीना ठोक कर कहिएगा कि मेरा इतना ना इतना नंबर आएगा। हमको पूछा गया मूसा नदी के दाएं जानिब शहर हैदराबाद रियासत तेलंगाना का सदर मकाम है। यहां कई तारीखी कदीम और खूबसूरत इमारतें हैं। इनमें से एक इमारत चार मीनार है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसे 1591 में तामीर करवाया। चारों जानिब चार बड़ी खूबसूरत कमाने हैं। सेहन के छत पर एक मस्जिद और खानका है। मूसा नदी के दाएं जानिब सालार जंग म्यूजियम है। क्या आ गया यहां पर? मूसा नदी के दाएं जानिब क्या है? सालार जंग म्यूजियम है। तो हमको यही ना पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 27 में साथियों कि मूसा नदी के दाएं जानिब क्या वाक़ई है? तो सालार जंग म्यूजियम। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किला गोलकुंडा वाक़ई है सतह जमीन पर, पहाड़ के अतराफ पर, पहाड़ के चट्टान पर और पहाड़ के नीचे। यानी किला गोलकुंडा कहां वाक़ई है यह आपको बताना है। तो जहां से अभी पढ़ा ना उससे आगे पढ़िए और आपको मिल जाएगा। इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। शहर हैदराबाद के मगरिब में 6 मील के फासले पर किला गोलकुंडा वाक़ई है। यह एक पहाड़ की चट्टान पर वाक़ई है। किला गोलकुंडा कहां है? पहाड़ की चट्टान पर। कहां है? पहाड़ की चट्टान पर। तो हमको साथियों 28 नंबर क्वेश्चन का मिल गया। किला गोलकुंडा वाक़ई है तो कहां है भाई? सतह जमीन पर, पहाड़ के अतराफ पर, पहाड़ के चट्टान पर। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 नंबर में कि इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन डॉट डॉट में होता है, चिड़ियाघरों में, अजायब घरों में, सिनेमा घरों में, इनमें से कोई नहीं। तो इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है, यह पैराग्राफ में था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जुनूब का माना क्या होता है? दक्कन होता है, पूरब होता है, और कश्ती होता है, दरवाजा होता है। तो देखिए जुनूब के माने होते हैं साथियों दक्कन। अगर आपको यही पूछ लिया जाता शुमाल का माना क्या होता है, तो शुमाल माने होता है उत्तर। यह बात आप याद रखिएगा। ये टोटल साथियों 30 क्वेश्चन जो है वो आपको कराए गए। अगर आप में से कोई ऐसे साथी हैं जो कि अब तक जो है जुड़े नहीं हैं जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन से, तो जुड़ जाइए और बाकी बताइए आज का क्लास कैसा लगा।